92.7 बिग एफएम पर मैं हूं बद्रुद्दीन। भाई आप जानते हैं कि मैंने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है कि दिल्ली के धाकड़ कहते हैं हवा टाइट है पर जारी अपनी फाइट है, राइट। हैशटैग मेरा घर हरा घर, ये भी मैंने चला रखा और आपको कहा है कि कम से कम 5 एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स अपने घर में जरूर लगाएं। अभी जब सब कुछ चल रहा है और हमने अर्थ के साथ जो अनर्थ कर रखा है उसे हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौरान अगर हम अर्थ आर ना बनाए तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। और इसीलिए आप जानते हैं कि इस बार मार्च 26 को रात को 8:30 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक मनाया जाएगा अर्थ आर। और इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत एंथम बनाया है, जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने गाया है, आज वो मेरे साथ है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वेरी टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर शांतनु मोहित्रा जी, वेलकम टू द शो। और साथ ही साथ द मैन विद गोल्डन वॉइस मोहित चौहान भाई, वेलकम टू द शो। क्या बात है मोहित भाई, आपको बता दूं कि इस वक्त दिल्ली में बैठे हुए हैं, इनका घर दिल्ली में है। इतना खूबसूरत है, मेरे को तो लगा शायद वापस नाहन पहुंच गए हैं और वहां पर हिमाचल में बैठे हुए हैं, पर ये कह रहे दिल्ली में इतना हरा भरा घर है आपका। नहीं, दिल्ली में आजकल मौसम भी बहुत बढ़िया है। जी जी और जी। स्प्रिंग आ गया है। गर्मी हल्की सी शुरू हुई है, लेकिन फिर भी हवा में अभी उतनी गर्मी नहीं है, तो कूल ब्रीज है थोड़ी सी। जी और खूब सारे पत्ते भी आजकल गिरते हैं। तो जहां भी आप जाओगे साउथ दिल्ली में डिफरेंट जगहों में, सड़क पे आपको येलो पत्ते गिरे हुए मिलेंगे, बहुत जगह यहाँ पर भी गिरे हुए हैं बहुत। तो एक क्या बड़ा बात। अच्छा सा मौसम है, बहुत सारे पंछी हैं पेड़ों पे। और जहां मैं रहता हूँ यहाँ बहुत सारे तोते हैं, पैरट्स हैं, पिजन्स हैं, बुलबुल्स हैं, क्या बोलते हैं उनको, रैबलर्स हैं। वाह। बहुत ग्रीन पिजन्स भी देखे। कल मैंने ग्रीन पिजन देखा यहाँ पर एक। मैंने लास्ट टाइम मैंने किम टू दिल्ली आए, मैंने भी देखा था। हाँ, क्योंकि इट्स सच अ ब्यूटीफुल। सीआर पार्क तो आपके पास पड़ोस में ही है ना। बिल्कुल वही पड़ोस में, बिल्कुल वहीं पड़ोस पे अमेजिंग थिंग नितिन इज की ये जो भाषा मोहित बोल रहा है, जी ये मोहित जब से मैं जानता हूँ उसको तब से बहुत he's become a one of the great icons of a country, great singer। पर ये भाषा चेंज नहीं हुई है। करेक्ट। कभी भी वो यही भाषा बोलता था, आज भी वो ये बोल रहा है, which is such a great thing about Mohit। His love for nature, वो मतलब कि बनावटी नहीं है, या अंदर से है उसका, उसका ये कुदरती है ये, which is why it's such a pleasure to just उसके साथ टाइम स्पेंड करने से ना लगता है, एक शुद्धि लगती है कि नहीं यार ये बंदा अपना जैसे आइडियोलॉजी है वैसे वो जिंदगी जीता है। क्या बात है, क्या बात है, फैंटास्टिक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और सीआर पार्क आपने जो बात की, और मोहित जी अलकनंदा में बैठे हुए हैं, तो मैं बहुत जाता हूँ वहाँ सीआर पार्क। इनफैक्ट वहाँ पे दादू कटलेट करके एक दुकान है, वहाँ कटलेट खाने के लिए मैं जाता हूँ स्पेशली। सो इट्स रियली अ स्मॉल वर्ल्ड। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। में। हाँ जी। नहीं, मैं आई एम बैक टू बॉम्बे। अच्छा, यूनिफॉर्म। ओह, इन्होंने सीआर पार्क मेंशन किया, मुझे लगा मैं गलती तो नहीं होगी, मुझे लगा कि आप CR Park नहीं नहीं। अच्छा, ठीक। प्लीज। हाँ जी। तो मुझे बताइए पहली बात तो, आप व्हाट मेड यू जॉइन दिस कॉज? आई एम श्योर बोथ ऑफ यू आर एनवायरमेंटलिस्ट एट हार्ट, आप लोग बहुत कुछ अपनी निजी जिंदगी में करते होंगे, बट व्हाट वाज द वन थिंग दैट यू डिसाइडेड कि नहीं हमें एंथम बनाना है, लेट्स कंपोज दिस? व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? पहले शांतनु जी आप बताइए। मुझे लगता है कि संगीत, म्यूजिक डायरेक्टली दिल को और जहन को बात पहुंचाती है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पावर वी आर सिटिंग ऑन, कि अगर हम उस पावर को यूटिलाइज करें तो एंटरटेनमेंट के माध्यम से हम एक बहुत बड़ी बात कह सकते हैं, विच इज व्हाई एक्चुअली हमारे देश में हिंदी फिल्म सॉन्ग्स हैव बीन अलाइव फॉर सो मेनी इयर्स। इट्स बिकॉज वो ये जावेद साहब का कमाल का लाइन है कि यार हर इंसान तो ये नहीं लिख सकता है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, पर ये महसूस जरूर कर सकता है। तो ये जब महसूस करता है वो सिर्फ प्ले बटन दबा देता है और वो गाना बज जाता है और वो पैगाम पहुंच जाता है। मुझे लगता है ये भी सिचुएशन ऐसा ही है कि हम एक बहुत क्राइसिस सिचुएशन में बैठे हुए हैं। मैं एंड मैन आई से दिस विद ऑल नॉलेज, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऐसे ऐसे जगह गया हूं जहां पे मुझे दिखा है आंखों के सामने कैसे ग्लेशियर पीछे जा रहा है, 5 साल के अंदर एटलीस्ट आधा किलोमीटर पीछे चला गया है। तो ये थिंग्स दैट आई हैव सीन एंड फॉरगेट द ग्रेटेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सब मिलके यही बात कह रहे हैं कि भैया अभी टाइम आ चुका है। इफ वी डोंट डू नाउ, हमारे बच्चों को नहीं दिखेगा ये सब। ये मोहित जो हरे भरे एक वातावरण में बैठा हुआ है, कोई गारंटी नहीं है कि अगले 15-20 साल में ये उसके पास हो। सो आई थॉट कि मैं क्या कर सकता हूँ, माई टूल इज ओनली म्यूजिक। सो आई थिंक थैंक्स टू WWF इंडिया,
दे गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि ठीक है, अगर आपके पास ऐसा पैगाम है तो आप बनाए कुछ, एंड आई मेड इट एंड स्ट्रेट अवे। एंड ये मैं बताना चाहता हूँ कि हम जब धुन बनाते हैं तो ऑब्वियसली वी थिंक अबाउट कि अच्छा दिस सिंगर। मैंने धुन बनाने के पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि इफ मोहित इज अवेलेबल, इफ ही इज अवेलेबल, आई वुड लाइक टू डू दिस सॉन्ग विद हिम। धुन तो बाद में बनेगी, पहले जो इंसान है जिसके साथ जुड़ने वाला हूं उसका आइडियोलॉजी यही है। So I would like to associate myself. That is how the song was created. Fantastic, fantastic. And मोहित भाई आप बताइए, how was the entire experience, singing this song? Because अब हमेशा आपने जितने भी गाने गाए हैं बड़े soulful songs गाते हैं आप, आपकी आवाज बड़ी soulful है, तो ये soul तक आवाज पहुंचानी है सबके. So how was the experience, of singing this song? देखिए, मैं बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। हिमाचल प्रदेश में मेरा जन्म हुआ, स्कूल कॉलेज मैंने बहुत सारा जीवन का जो मेरा हिस्सा है यूथ का, वो मैंने हिमाचल में ही गुजारा, वहीं रह के। उस टाइम तक मुझे दिल्ली बॉम्बे का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं था, और ना ही मेरी बहुत ज्यादा इच्छा होती थी आने की। आई वॉज वेरी हैप्पी प्लेइंग माई गिटार इन द माउंटेन्स, पेड़ों में, नेचर में। और मुझे ट्रेकिंग का बहुत शौक है। जब मैं दोस्तों के साथ कभी पहाड़ों में जाते थे हम लोग, तो हमारा यही रहता था कि ऑल्टीट्यूड बढ़ाना है थोड़ा, मतलब ये जगह जहां हम जा रहे हैं कितना है कि जी 7,000 पे, नहीं यार थोड़ा और ऊपर चलते हैं, क्योंकि जितना ऊपर ऑल्टीट्यूड में जाते हैं प्रिस्टीन हो जाता है एटमॉस्फेयर, प्योर हो जाता है, और उसमें आदमी को एक स्पिरिचुअल फीलिंग भी होती है, एक धरती से जुड़ने का फीलिंग होता है, बिकॉज आप ऐसे रिमोट जगह में होते हैं जहाँ सिविलाइजेशन कम है, और आप हैं, आपका संगीत है, आपके विचार हैं, और आपके एक दो मित्र होंगे आपके साथ कोई, और हवा इतनी साफ होती है कि पानी इतना साफ होता है, देख के आदमी खुश हो जाता है, और वो एक तरह से सोल को हील करता है बहुत। तो मैं वैसे एनवायरनमेंट में बहुत मेजॉरिटी ऑफ माय लाइफ, बॉम्बे आने से पहले, सिल्क रूट भी, उससे पहले भी मैं पहाड़ों में रहता, और आने के बाद भी मेरा हमेशा 2-3-4 महीने में जब भी दिल करता है गाड़ी लेके जाना। तो मैंने जैसे शांतनु अभी बता रहे थे कि चीजें बहुत सारी बदल गई हैं। मेरे टाइम में जब मैं कॉलेज में था, उस टाइम पे जो पहाड़ जंगल थे, अभी क्योंकि धरती के ऊपर प्रेशर बहुत है, पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन है तो उसके साथ डेवलपमेंट का होना लाजमी है। सरकार हर चीज चाहती है, भाई ये बने वो बने, लोगों को ये मिले, लेकिन उससे धरती पे बहुत प्रेशर पड़ता है। तो जब, और बॉम्बे आने के बाद दूसरा इंसान जो मुझे मिला और जिसको मैंने फॉलो किया, वो शांतनु है। ये हमेशा इसका एक 100 डेज भी था आपका, शांतनु, जो आप हिमालय में, और वो भी मैंने जब देखा तो सडनली आई रियलाइज्ड कि शांतनु जो है वो ही इज ऑल्सो, सहज जो तरीका होता है, नेचुरल जो होता है, अंदर से एक प्यार होता है धरती से, पहाड़ से, नदी से, जंगल से। और जब आदमी को नेचुरल उससे प्यार होता है तो आदमी उसका जिक्र करता है, कहीं ना कहीं उसकी बात करता है, आदमी उसके बारे में फिक्र भी करता है। तो जब इन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि भाई ये गाना बनाऊंगा मैं, और मैं चाहता हूँ तुम गाओ, और अवेलेबिलिटी का पूछा इन्होंने, तो भाई मैंने बोला अवेलेबिलिटी फुल है, आप जब भी बोलोगे आई विल सिंग द सॉन्ग फॉर यू, क्योंकि मैं इनको एडमायर करता हूँ। इनका म्यूजिक कॉम्पोजिशन जो है, ये बहुत अच्छे अच्छे गीत बनाते हैं और फिल्मों में बनाते रहे, और उसके अलावा इनका जो नेचर के साथ जो इनका लगाव है, वो देख के मुझे लगा कि ये एकदम सही है, और आज की ये जरूरत भी है। धरती में जो प्रेशर है उसको कैसे आदमी थोड़ा सा हल्का करे, क्योंकि धरती से तो हम बहुत कुछ चीजें ले लेते हैं, फिजिकल भी लेते हैं और स्पिरिचुअल भी ले लेते हैं, अपने आप को हील करने, चीजें करने के लिए इंस्पिरेशन भी लेते हैं, लेकिन हम धरती को वापस क्या ऋण चुकाते हैं हम उसका, जो डेट हम पे आता है धरती से, हम उसी की वजह से हैं, हम उसको वापस कैसे करें। तो ये गीत में शांतनु दा ने वो मैसेज दिया है, और जो तनवीर है इसके जो लिरिसिस्ट, तनवीर गाजी, हाँ, उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से, छोटे में, संक्षेप में उसको बहुत प्यार से सामने रखा है। तो आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अवतार दिस ईयर, and really want to thank WWF also. They've been doing quite a lot, and मैं शांतनु दास से भी बोलूंगा कि मुझसे जो भी आगे फ्यूचर में कंट्रीब्यूशन चाहिए, चीजें चाहिए, I'd love to be part of it. ये नितिन, बेस्ड ऑन व्हाट मोहित इज सेइंग, मैं एक चीज आप लोगों को भी शुक्रिया देना चाहता हूँ
बिग एफएम को कि देखिए मोहित और मैं हम बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं जी। और बॉलीवुड बहुत पॉपुलर है, देश विदेश हर जगह पॉपुलर है, बट मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि इसके साथ बाकी संगीत का भी होना या बाकी आर्ट फॉर्म का भी साथ में रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ यही नहीं है। तो मैं बहुत खुश हूं एक बात का कि बिना किसी सिफारिश की आप लोगों ने अपने आप से इस गाने को प्यार किया, सो मच सो कि आज आपने ये जो फोन कॉल कर रहे हैं ये कोई फिल्म सॉन्ग का प्रमोशन नहीं है, करेक्ट, या कोई सिनेमा का प्रमोशन नहीं है जी। वी आर टॉकिंग टू टू पीपल हु आर फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, बट वी आर टॉकिंग एनवायरनमेंट, करेक्ट, वी आर टॉकिंग अर्थ आवर। आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी नितिन इस बात से। बाकी का मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि एक और इंसान जब जुड़ गया है तो बाकी भी जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। 92.7